నమస్తే వెల్కమ్ టు 4 PM న్యూస్. మంచిర్యాల బీజేపీ సభలో టీబీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. हिस्सा है भगवान आपके नेतृत्व में केवल अदलाबाद नहीं, तेलंगाना के हर जिले से, हर विधानसभा से कमल का फूल जीत के आए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तेलंगाना का मुख्यमंत्री बने और यहाँ के गरीब, आदिवासी, एससी, ओबीसी, महिला, युवा की चिंता करे। ये लड़ाई आज से चालू होती है, इसलिए मैं केसीआर को ये चेतावनी देता कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे अत्याचार के आगे झुकने वाली नहीं है और ना तुम इसे रोक पाओगे। ये आंधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, ये सुनामी है। ये सुनामी है और ये टीआरएस को बहा के ले जाएगी, बहा के ले जाएगी। मित्रों, मेरे को मालूम है आप बंडी संजय जी को सुनना चाहते हैं और मैं ज्यादा देर आपके और आपके प्रिय नेता के बीच में खड़ा रहना नहीं चाहता। मैं सुन रहा था कि ये हमारे जब बापूराव जी बोल रहे थे, आदिवासियों की लड़ाई की बात बोल रहे थे, उनके हकों की बात बोल रहे थे, तो मित्रों ये कोरम भीम की जन्मभूमि है, उसकी कर्म भूमि है। जो लड़ाई उसने शुरू की थी वो लड़ाई आज भी जारी है। वो लड़ाई उस समय हैदराबाद के निजाम आसफ अली के खिलाफ थी, उसके अत्याचार के खिलाफ थी, जो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार कर रहा था। उस समय भी कोई भीमाराव खड़ा हुआ था, तब भी कोरम भीम यहां से खड़े होकर लड़ाई के लिए निकले थे। आज भी आदिवासियों की, गरीबों की लड़ाई जारी है, क्योंकि आज भी हैदराबाद में निजाम की सोच वाली टीआरएस की सरकार बैठी है, जिसे आदिवासी के जीवन में जमीन, जल और जंगल का क्या महत्व है उनके ध्यान में नहीं है। उन्हें लगता है कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर वो लाठियां चलाएंगे, अत्याचार करेंगे और ये लड़ाई उनके अत्याचार के कारण दब जाएगी। मित्रों, मैं केसीआर साहब से कहूंगा, ये कोरम भीम की भूमि है, ये तेलंगाना की आत्मा की भूमि है। ये भूमि के बेटे डरने वाले नहीं हैं। हम उठेंगे उठेंगे और लगातार लड़ते रहेंगे जब तक कि यहाँ के एक एक आदिवासी के जमीन, जंगल और पानी की लड़ाई को हम एक विराम तक न पहुंचा सके। मैं आपके जो प्राण हिता प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपके मन में जो चल रहा है वो मैं समझ सकता हूं कि एक तरफ मां गोदावरी नदी है लेकिन यहां जल नहीं है, एक तरफ गोदावरी का पानी पंप कर कर केसीआर के 7 स्टार फार्म हाउस में तो जा सकता है, लेकिन गरीब की झोपड़ी में नहीं जा सकता। मित्रों, मैं आपको ये वादा देने के लिए आया हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शपथ ली है कि हर झोपड़ी में नल से जल वो पहुंचा के रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हर गरीब के घर में पानी पहुंचाना है, टैप से पहुंचाना है। केसीआर की सरकार हर प्रोजेक्ट के अंदर बाधा बनकर खड़ी हो रही है। मित्रों, मैं उनसे कहना चाहूंगा, केसीआर साहब, जनता में आपका समर्थन जा चुका है, जनता आपको अलविदा कर चुकी है, केवल जाने के दिन तय हैं। इसलिए जनता के हित में नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को बाधा मत बने, उनके प्रोजेक्ट्स में बाधा मत बने,
इसलिए मैं विनम्रता से आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी लड़ाई हर हालत में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में, चाहे गरीब के घर में 11 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस पहुंचाने की बात हो या 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने की बात हो या 40 करोड़ गरीबों को बैंकिंग से जोड़ने की बात हो या जीवन सुरक्षा का प्रश्न हो या इंश्योरेंस का प्रश्न हो, देश के अंदर गरीब के लिए काम करना, गरीब को केंद्र में रखकर काम करना, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 से शुरू किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिन का पल पल इस देश के गरीब के लिए लगता है। मित्रों, आज 80 करोड़ देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड महामारी में 8 महीने का राशन दिया। मेरे को लोग आके मिलते कि तेलंगाना में केसीआर की एक ऐसी सरकार है जो राशन दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भेजा, उसमें भी केसीआर के एमएलए कटमनी खा रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी कटमनी, गरीब के राशन में भी कटमनी। आज तेलंगाना में सरकार नहीं, लूटने वाला गिरोह है, जिस गिरोह का सरगना खुद मुख्यमंत्री है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनके हाथ में रक्षक बनाया था आज वो भक्षक बन गए हैं और ये कैबिनेट नहीं है, ये लूटने वाला गिरोह है। इसको यहां से उखाड़ फेंकना हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बापूराव जी कह रहे थे 25 मेरे 60,000 हरीश जी के, 80